लोकसभा चुनाव को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों में सियासी घमासान मचा हुआ है। और इधर आरजेडी चीफ लालू यादव ने एक बार फिर 2015 की तरह जाल बिछाना शुरू कर दिया है। बस फर्क इतना है कि तब आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का समीक्षा संबंधी बयान लालू का हथियार बना था, जिसका फायदा भी आरजेडी को मिला था और बिहार में जेडीयू के साथ आरजेडी ने सरकार बना ली थी। और इस बार लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक पहले लालू ने संविधान पलटने की कोशिश का भाजपा पर आरोप लगा दिया है। हालांकि विपक्ष के दूसरे नेता भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा 400 पार की बात इसीलिए कह रही है क्योंकि वह संविधान बदलना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के नेता तो किसी न किसी बहाने से यह बात रोज ही करते हैं। आगे लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि भाजपा के नेता लगातार संविधान बदलने और समाप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो दूर, उल्टा उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं। संविधान को बदलकर भाजपा इस देश से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय और आरक्षण खत्म करना चाहती है। लोगों को आरएसएस और पूंजीपतियों का गुलाम बनाना इनका मकसद है। संविधान की ओर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो इस देश के दलित, पिछड़े और गरीब लोग मिलकर भाजपा नेताओं की आंख निकाल लेंगे। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा कि यह बात सभी जानते हैं कि भाजपा को अगर आरक्षण खत्म ही करना होता तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 की तरह ही इसे भी खत्म कर सकती थी। इसके लिए 400 सांसदों की जरूरत नहीं है। यह भी सच है कि संविधान में संशोधन संविधान के ही अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हो सकता है और ऐसा होता भी रहा है। जिस कांग्रेस के साथ लालू यादव आज सटे हुए हैं, उसी की पीएम इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन कर देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज़ादी के बाद से अब तक 106 संशोधन हो भी चुके हैं। पिछले ही साल 2023 में भाजपा ने महिला आरक्षण विधेयक को संविधान में संशोधन कर पास कराया था। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। दरअसल भाजपा नेता अनंत कुमार हेगड़े ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा इस बार संविधान बदल देगी। हालांकि उनके इस बयान को उनका व्यक्तिगत विचार बताकर भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया था। भाजपा की ओर से सफाई आई कि यह ऐसा बयान नहीं है जो स्पष्टता के साथ भाजपा के दृष्टिकोण को दर्शाता है। भाजपा ने हेगड़े के बयान पर संज्ञान लिया और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा था। इतना ही नहीं, उनका टिकट भी भाजपा ने काट दिया है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।